अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 3 ग्रीडी एगो और ग्रीडी अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद उमर। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लेक्चर नंबर 3 है उसका जो प्रीवियस पार्ट रह गया था कुछ, हम उसको डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम्स ऑफ एआई हम डिस्कस कर रहे थे। हमने डीएफएस, बीएफएस, यूसीएस और ह्यूरिस्टिक सर्च अप्रोच जो थी उसको हमने डिस्कस कर चुके थे। अब हम मूव करते हैं अपनी ग्रीडी एल्गो वाली स्लाइड पे, जो हमारी लेक्चर प्रीवियस में रह गया था डाटा। ये हमारी ग्रीडी एल्गो अप्रोच आ गई। अब ग्रीडी एल्गो अप्रोच में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जैसे कि इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ग्रीडी एल्गो अप्रोच बट क्या है। इसमें ग्रीडी अप्रोच में वो ये है कि ग्रीडी अप्रोच में वो अपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोर्स को नहीं देखता, वो सिर्फ गोल को देखता है। उसने ये देखना है कि मैं किस तरीके से सक्सेस हो सकता हूँ या अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हुए अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। वो नहीं देखेगा, जैसे आपने देखा था कि बीएफएस में वो अपनी एक ही रूटीन में चलेगा कि लेफ्ट टू राइट मूव करता है डीएफएस में, और स्ट्रेटजी है यूसीएस में, और टेक्निक है ह्यूरिस्टिक सर्च में उसने और टेक्निक यूज की थी। तो ग्रीडी में उसने अब देखा कि डायमंड कहाँ है, उसने डायमंड देखा और डायमंड की तरफ देख लिया। अब डायमंड तो ब्लू भी है, येलो भी है और रेड भी है। सो ग्रीडी अप्रोच, लालची अप्रोच, हम इस तरीके से इसको समझते हैं। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि एक चोर है, उसने चोरी करनी है, तो वो ये नहीं देखता कि यहाँ कितनी अमाउंट है और यहाँ कितनी अमाउंट है। और बेसिकली यही कंसेप्ट को रखता है कि भाई मैं जो ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाए। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको वहाँ पैसे नहीं मिलते, मिसाल के तौर पर कम मिलते हैं, तो दूसरी जगह पे ज़्यादा पैसे पड़े होते हैं। तो यही इसकी अप्रोच है। इसने देखा कि डायमंड पड़ा है और उसने पहाड़ की खुदाई शुरू कर दी और थ्रेश आउट करके वो उधर पहुंच गया। उसने देखा कि डायमंड जो है वैल्यू ज़्यादा है और रेड से ज़्यादा है, लेकिन वो येलो छोटे से डायमंड की तरफ आ गया। आगे जाके उसको छोटा सा डायमंड मिला। सो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस आपको मैंने पिछली एग्जांपल में दी थी, तो अब हम इसको इसी में ग्रीडिकल अप्रोच को यूज़ करते हैं। अब ग्रीडी सर्च आ गया। ग्रीडी सर्च में अब उसने देखना है कि ब्रूचेस तक पहुंच रहा है मैंने। अब ये देखिए राड पे कितनी है, 366 आपको डिस्टेंस काटेगा 366। उसके बाद 366 के बाद सीबीओ, तमसोरिया और जेरेंट 374। और सीबीओ कहाँ है, सीबीओ 253 और 118। इस तरीके से 118 नहीं, हमने देखना है तमसोरिया 329, 3 और 1 253। अब देखिए इसमें से 253 की तरफ वो आ गया, सीबीयू की तरफ आ गया। सीबीयू से आगे फैग्रस है और आर्स है और इंचेस है। अब ये देखिए सीबीयू से आगे फ्रैग्स है और राड्स है। अब हमने फैग्रस की देखनी है 178, आरवी की देखनी है 193, एफ की 178 और राड की 380 तो एक किस्म की क्रॉस हो गई। आरवी की तरह आरवी 193 है और एफ जो है वो 178 है। 178 अब वो 178 की तरफ 176 की तरफ भाग गया। तो देखा कि 178 बाद क्या आया ब्रूचेस, और वहाँ से आया, उसने वहाँ से सामान उठाने की कोशिश की और भाग गया।
सो व्हाट कैन गो रॉन्ग। आप अब इसमें मुझे बताएं कि इसने क्या गलती की इधर आकर। इसने तो सामान उठाया और चला गया, भाग गया। अब इसमें आप ये देखें कि अगर अरार से वो सीबीयू पे आ रहा है, सीबीयू पे उसकी कॉस्ट हो रही है 253। 253 के बाद आर वी की वैल्यू और एफ जी की वैल्यू मूव कर रही है। तरीके से वो सीबीयू पे जा रहा था, अब उसने देखा कि ब्रीचेस 0 हो गए। अब हमने इसमें उसने हमें कहा कि क्या गलती हुई है। सो हमारे से एक गलती हुई है इसमें। अब गया मुझे थोड़ा सा इसमें आइडिया देंगे कि इसमें उसने कितनी गलती की है कि जो नीरेस्ट चीज़ थी गोल, उसने बस देखा कि हाँ भी गोल को मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। उसने ये नहीं देखा कि हाँ भी मुझे इसमें कितना डिस्टेंस को वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा गोल जो है वो ये तो वो इस पर तो डिस्टेंस कम लग रहा था, लेकिन वो ग्रीडी अप्रोच को लेते हुए वो मूव कर गया। सो जो इसमें इसने आप ये देखें कि हमारे पास रस्ट वर्स्ट केस लाइक अ बैडली गाइड ऑफ डीएफएस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, बेस्ट फर्स्ट केस, इसका डिस्कस मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तो ये भी एक अप्रोच है, लेकिन अभी हम ग्रीडी सर्च को देख रहे हैं। तो ग्रीडी सर्च का आइडिया मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें हम डिस्टेंस को या किसी चीज़ को मेजरमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ फाइनल गोल की तरफ जा रहा है। ये तो एग्जांपल में डिस्टेंस वाकई कम था। अगर इधर कोई ज़्यादा वैल्यू हो जाती फिर दूसरी अप्रोच को हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये सेटिस्फाइड एग्जांपल जो है वो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल को यूज़ करते हुए ऑल आर गो पे यूज़ सर्च पे प्रूव किया ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए और आप लोगों को इसमें कोई इशू ना हो। सो लास्ट इज हमारी ए स्टैटिक सर्च। ए स्टैटिक सर्च इज द बेस्ट सर्च। सो जो हमने बाकी सर्च पढ़ी है उसकी निस्बत अगर ये हमारे पास प्रॉब्लम आए तो अब आपको ए स्टैटिक का, जैसे ए स्टैटिक का थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ कि ए स्टैटिक जैसे कि पिक्चर में वो शो हो रहा है हमें कि स्टैटिक में वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कोर्स को और एक्शन परफॉर्म कर रहा है और कोर्स को भी मेजर कर रहा है और अपने एक्शन को भी, और स्टेट और फाइनल कोर्स दोनों को मेजर रख रहा है। सो स्टैटिक में इस तरीके से है कि ये यूसीएस है और ग्रीडी है। अब ये देखें ये आ गया ए स्टैटिक। अब एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर है, डिटेल से मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको क्लियर हो जानी चाहिए स्टैटिक की। ग्रीडी जो है वो सिर्फ लालच करता है, यूसीएस जो करता है वो स्लो 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 पहुंच जाता है, लेकिन ए स्टैटिक जो है स्टैटिक फास्ट है। ए स्टैटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूसीएस एंड ग्रीडी। अब देखें कंबाइन ऑफ यूसीएस एंड ग्रीडी। अब सो हम ये देखें एस से ए, ये अब हमारे पास एक एग्जांपल आ गई कॉम्बिनेशन ऑफ यूसीएस एंड ग्रीडी की। अब ये देखें एच जो है हमारे पास, एच है डिस्टेंस, वो जो हम एच डिस्टेंस कर रहे हैं। अब ये देखें एस से ए पे आ रहा है, एस से ए पे आ रहा है। सबसे पहले इसकी वो कितनी थी बैकवर्ड, जी जो है हम जी को बैकवर्ड कोस क्या लेते हैं, और ये देखें जी हमारी है यूनिफॉर्म कोस्ट या बैकवर्ड कोस्ट, बैकवर्ड कोस्ट का है, और एच जो है वो हमारी फॉरवर्ड कोस्ट है। देखें अब ये देखें सबसे पहले उसके पास इधर मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी साथ साथ डिटेल बताई जाता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एस से हम ए पे मूव किए, एस से हम ए पे मूव किए, बैकवर्ड कोस्ट कितनी थी, एस पे खड़ा रहा, पहले कोई इसने सफ़र किया, इस पे वर्क किया ही नहीं था इसलिए 0 थी। सो इसकी फॉरवर्ड कोस्ट H6 आ गई, H6 आ गई। उसके बाद ये आ गया ए पे,
ए पे पहुंचा तो इसके पीछे बैकवर्ड कितनी छोड़ के आया, एक बैकवर्ड आ गई। नेक्स्ट एच कितनी है, H5 है, H5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ये ए पे आ गया, ए पे आके इसने देखा यहाँ पर दो रास्ते हैं, बी और डी और ई। अब ये बी पे जा रहा है, बी पे आप देखें, बी पे इसके पास 1 और 1 2 होगी बैकवर्ड, एक एस से ए वाली और ए से बी वाली 2 होगी, और एच हमारे पास 6 है। अब ये सी पे पहुंचा, सी पे 1 1 1 3 हो गया। उसके बाद आया डी पे। अब आप ये देखेंगे डी पे जा रहा है, डी पे कैसे होगा, 3 और 1 4 और H2 है। अब ई पे जा रहा है, ई पे 8 और 1 9 और H1 है। ये ई से डी पे 1 8 और 1 10 हो जाएगा, और 2 12 12 6 और 3। अब हम ये देखेंगे हम अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहे हैं दो रस्तों से। एक हम कर रहे हैं 4 1 6 रुपीज़ में, बैकवर्ड कॉस्ट हमारी 6 लग रही है, और एक में 12 लग रही है। अब आप इसमें करें कि कौन सा हमें हमारे लिए बेस्ट है। अब ग्रीडी होता तो ग्रीडी ने तो यही कहना था ना कि मुझे 12 रुपये खर्च हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना गोल ही अचीव करना है, मैंने तो डायमंड ही उठाना है, मैंने नहीं ये देखना कि हम मेरा काम नहीं है। अब जो ह्यूरिस्टिक होता है, ह्यूरिस्टिक ने क्या करना था, ह्यूरिस्टिक ने सिर्फ फॉरवर्ड ही चली जाना था। उसने कहना था हाँ भी यहाँ देना था 8 है 3 है और 1 है, उसने इधर चला जाना था। उसने देना था इधर से इधर चले जाना था, इधर आकर उसने पास जाना था, इधर कोई आगे रास्ता नहीं था। अब इसने देखा कि भाई इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता, क्यों वो ह्यूरिस्टिक जो है वो छोटी वैल्यू की तरफ जाता था, मिनिमम कॉस्ट उठाता था बैकवर्ड। तो देखें फर्स्ट इसने एस से ए को विजिट किया, ए से बी को, बी से सी को और सी से डी को। ह्यूरिस्टिक और उस यूसीएस का और ग्रीडी के बारे में, जैसे एस्टेरिक और यूसीएस के बारे में हमने देखा कि ए पे पहुंचा तो उसने बैकवर्ड कोर्स को देखा। जैसे अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूसीएस और ग्रीडी की एग्जांपल हमने की हुई है कि कच्चा ऐसा ऐसा चल रहा है, ग्रीडी अपनी फॉरवर्ड को गया, एस्टेरिक में उसने अपनी दोनों को लिया और वो पहुंच गया। तो अब ग्रीडी अप्रोच हमारे पास एच को हमने ग्रीडी से डिस्कस कर दिया। सो अब ये देखें कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच इसने बता दी कि ये है। अब नेक्स्ट वो बता रहा है ग्रीडी अप्रोच ये है जो 12 रुपये है। अब वो बता रहा है कि यूसीएस और एस्टेरिक क्या करता है। यूसीएस प्लस ग्रीडी इज इक्वल टू एस्टेरिक। सो इसका फार्मूला क्या है, एफ एन स्टैंड फॉर हमारे पास एस्टेरिक, जी एन स्टैंड फॉर यूसीएस, एच एन स्टैंड फॉर ग्रीडी। सो combination of all or sum is equal to asterisk. सो हम इस तरीके से कह सकते हैं combination of UCS and greedy approach is sum that is equal to asterisk approach. सो हम देखें एस्टेरिक से हमें 6 रुपये लगे और ग्रीडी से हमें 12 रुपये और 13 रुपये। अब देखें इसमें से बेस्ट कौन सा, ये अब आप इसमें फाइनलाइज करें। सो व्हेन शुड एस्टेरिक टर्मिनेट, एस्टेरिक टर्मिनेट किस तरीके से होता है। अब आप ये देखें, अब हम एस्टेरिक टर्मिनेट हमारे पास क्यों हुआ एस्टेरिक, मैंने आपको बताया था कि एस्टेरिक जो था वो भी किसी प्रॉब्लम के लिए होता था, जब न्यू टेक्नोलॉजी या एडवांस में वर्क किया गया तो वो भी उसमें भी चेंज आई। अब आप ये देखें कि इसका चार्ट हम बनाते हैं, एस से ए पे किया 2 आया, एस से जी पे किया 2 और 2 4 आया। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, फॉरवर्ड को और बैकवर्ड को। इस तरीके से इसमें क्या 2 है और इसमें क्या 3, 5 और 2 कितना हो गया 6 पे पहुंचा हुआ। तो गोल तो इन्होंने अचीव कर ही लिया, दोनों ने गोल अचीव कर लिया। उसने 5 से किया, उसने 2 से किया। फॉरवर्ड कोच उसकी 2 थी और इसकी 1 थी, तो हम 2 से चलेंगे।
अब ये देखें वो इजी, अब ये ऑप्टिमल है। अब ये देखें एस से 1 पे गए 1, एस से उस पे गए कितना आया 3 4, व्हाट वेंट रॉन्ग। अब आप इसमें बताएं कि इसमें गलत क्या है। मैं आपको इसका बताता हूँ इसमें गलत क्या चीज़ आ रही है। हम इधर 1 था, इधर 3, ये कितना हो गया 4, इधर कितना है 6। तो इसमें जो मिस्टेक है वो ये आ रही है, जो हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ा है वो ये है कि हम इधर 1 थी, इधर 3, इधर 5, 3 और 1 4 5 इधर। इसकी प्रीवियस कॉस्ट कितनी है, बैकवर्ड कॉस्ट 1 है, इसकी फॉरवर्ड कॉस्ट 3 है, और इसका जो फॉरवर्ड कॉस्ट आ रही है वो 6 आ रही है। इस तरीके से 3 और 1 4 आ गया। इधर 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 हमारे पास आया G1, इधर G आ गया G4 और H0, इधर H7, और इधर बैकवर्ड तो है नहीं इसकी कुछ। G इधर क्या होगा, G0 होगा, तो G इधर 0, इधर इधर आके आया G5 और H0 हुआ, तो इधर क्या था 4। सो हम एक्चुअली बैड गोल कोस्ट एस्टिमेट गुड गोल कोस्ट, तो जो गोल हमने अचीव किया है उसकी कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए। इस तरीके से ना कम होनी चाहिए जो हमने गोल किया। तो वी नीड एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट, हमने कॉस्ट ऐसी करनी है जो हमारे लिए कम हो। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई इशू आ रहे हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आपको लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।